हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप होता है जो कि है पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल भी आता है। तो इसी के लिए हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर एक टॉपिक आता है फॉर्मूलाज ऑफ अलजेब्रा, जिसको हम लोगों को जानना बहुत मस्ट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हमारा आता है। क्योंकि फैक्टराइजेशन में भी आइडेंटिटीज का यूज होता है। ठीक है, नंबर्स को इस आइडेंटिटी में तोड़ने में के लिए भी यूज होता है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ यूज ऑफ दिस आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला आइडेंटिटीज है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई भी जहां पे a और b मेरा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a और b के प्लेस में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसको और वो दोनों रियल नंबर सम में हो और उसका होल स्क्वायर हो तो हम लोग उसको इस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में भी हम उसको तोड़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ईजी हो। ठीक है, इसीलिए हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। अगर कोई भी दो रियल नंबर सम में हो और उसको होल स्क्वायर करना हो तो हम इस आइडेंटिटीज में तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कोई भी दो रियल नंबर अगर सब्ट्रैक्शन में हो और उसका होल स्क्वायर हो तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे? सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सिर्फ प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और जब कोई रियल नंबर का स्क्वायर और किसी दूसरे रियल नंबर का स्क्वायर और दोनों डिफरेंस में हो तो हम उसको किस में तोड़ते हैं? a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। हम लोग हमारे पिछले लेक्चर्स में भी इस आइडेंटिटीज का बहुत यूज किए हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर आप लोगों को इसको प्रूफ करना है, अगर इसको आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटीज कैसे आया, ठीक है, तो आप सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का मेरे पास होल स्क्वायर है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। दो बार लिख सकते हैं ना क्योंकि स्क्वायर है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट आता होगा इसको करने, पहले a से पूरे को करेंगे, फिर b से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो लाइक टर्म है उसको ऐड कर देंगे तो हमको यही चीज़ मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये था इसका प्रूफ। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो LHS को दो बार लिख दीजिए, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका यही चीज़ आएगा, वो प्रूफ था। और इसको प्रूफ करना है तो RHS को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a को पहले इस पूरे a माइनस बी से और उसके बाद b को इस पूरे a माइनस बी से, और उसके बाद जो लाइक टर्म है उसको प्लस माइनस करके आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब जब हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे तो उसमें प्रूफ भी हम लोग करेंगे कि आइडेंटिटीज को प्रूफ करने का भी क्वेश्चन है ना। जब ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी जिसमें दोनों नंबर सम में रहेगा, ठीक है, दोनों रियल नंबर सम में रहेगा, जिसमें से एक रियल नंबर सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, मगर दूसरा रियल नंबर डिफरेंट रहेगा, यहाँ a है यहाँ b है, तो उस केस में हम कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे? एक्स स्क्वायर। सबसे पहले जो सेम है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में जो डिफरेंट है उसका सम, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x से, जो x है, और उसके बाद जो अलग अलग जो रियल नंबर, जो डिफरेंट रियल नंबर है उसका प्रोडक्ट। तो ये इस आइडेंटिटीज में ब्रेक होता है। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इन प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद एक आइडेंटिटीज है जब तीन रियल नंबर सम में हो और उसका स्क्वायर करना हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरा किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबसे पहले तीनों का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 2ab 2bc और उसके बाद 2ca यानी या फिर 2ac। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगर कुछ नंबर इस तरीके से हो और उसको हमको ब्रेक करना हो तो हम इस
फॉर्मूला पे उस नंबर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आइडेंटिटीज याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के समय आइडेंटिटीज बहुत उपयोग में आएगा, है ना, बहुत इसका इस्तेमाल होगा। तो आप लोगों को इसको याद कर लेना है। उसके बाद आता है, ये था हम लोग पिछले स्लाइड्स में पढ़े स्क्वायर का। अब आता है क्यूब का। ठीक है, जैसे a प्लस बी, कोई भी दो रियल नंबर सम में हो और वो क्यूब में हो, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, वो मेरा किस बेसिस पे ब्रेक होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब अगर हमको करना है तो वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पे ब्रेक होगा। ठीक है, अगर आपको इसको प्रूव करना है तो a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही आइडेंटिटीज एज इट इज मिल जाएगा। सेम है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, a क्यूब, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन प्लस 3ab स्क्वायर है। ठीक है, जैसे a प्लस बी का, ठीक है, होल क्यूब को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक है, सिंपल, यहां से हम 3 दोनों में है, a भी दोनों में, b भी दोनों में, तो हम 3ab कॉमन निकालनी है। तो ये आइडेंटिटीज कुछ इस तरीके से भी यूज होगा। अगर हम 3ab को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यही मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन ज़्यादा अच्छा समझ में आया, कौन ज़्यादा अच्छा से लर्न हो पाएगा, तो आप लोग वो वाला आइडेंटिटीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आप लोगों को याद करने में बहुत ईजी होगा। जैसे देखिए, सिंपली a का क्यूब करना है, फिर b का क्यूब करना है, ठीक है, फिर 3ab कर देना है, उसके बाद जो a प्लस बी है उसको मल्टीप्लाई में कर देना है 3ab के साथ। सिंपल है। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a क्यूब उसके बाद माइनस में b क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 3ab, ठीक है, और उसके बाद a माइनस बी। यहाँ पे माइनस था इसीलिए हम सारा माइनस में, यहाँ प्लस था इसीलिए सारा प्लस में, सिर्फ a जो है ना वो मेरा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस है, और 3ab स्क्वायर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को जो इजी लग रहा है आप वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग होल क्यूब का देख लिए कि कोई भी दो रियल नंबर सम में हो उसका होल क्यूब होगा तो वो इस आइडेंटिटी में ब्रेक होगा। कोई भी दो रियल नंबर अगर सब्ट्रैक्शन में हो और उसका होल क्यूब हो तो वो इस आइडेंटिटी में ब्रेक होगा। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल अगर क्यूब रहे, जैसे a का क्यूब है और यहाँ पे प्लस में b का क्यूब है, तो वो कुछ इस आइडेंटिटी में ब्रेक होगा। सबसे पहले a प्लस बी, दोनों जो रियल नंबर है उसका सम, और फिर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम ठीक उसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम करेंगे तो वो a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इतना का डिफरेंस है कि यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे भी a प्लस बी रहेगा, यहाँ पे a माइनस बी है तो फर्स्ट में a माइनस बी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस में a माइनस बी गया है, बाकी प्लस में a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में भी b स्क्वायर है, और इस आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस में सारा प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फंडा समझ में आ गया होगा कि लर्न करने का तरीका कैसे हम इसको याद रख सकते हैं पूरे आइडेंटिटी को। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका प्रूफ आप लोग जान लीजिएगा, तो आप लोगों को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम इस सारे आइडेंटिटीज को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, कोई नंबर अगर इस फॉर्म में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc के फॉर्म में होगा तो वो किस में चेंज हो सकता है? a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले वो तीनों रियल नंबर्स का सम, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में वो सबका स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अगर कोई नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में है तो हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अगर इफ a प्लस बी प्लस सी अगर मेरा जीरो हो जाता है, मान लेते हैं कुछ अगर जो तीनों रियल नंबर यहाँ पे है ए बी सी जो तीनों रियल नंबर है उसको सम करने से अगर जीरो आ जा रहा, उसको सम करने से अगर जीरो आ जा रहा तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, ठीक है, ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर सम करने से मेरा जीरो आ रहा, अगर सम करने से तीनों रियल नंबर को जीरो आ रहा, अगर जीरो आ रहा इसको सम करने तो जीरो इंटू समथिंग, यहां पे जो मेरा है, यहाँ पे जो मेरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर इसको सम करने से जीरो आ रहा तो जीरो को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट साथ में है तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो जीरो इंटू समथिंग, ये मेरा जीरो आ गया। यहाँ पे मेरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहाँ पे भी है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मेरा किसके बराबर आया? जीरो के बराबर आया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मेरा क्या हो जाएगा? माइनस 3abc को हम उधर भेज देंगे तो प्लस 3abc, वही चीज़ मेरा यहाँ पे है, ये हम उसका प्रूफ देखें। ठीक है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को आइडेंटिटीज में अगर उसको ब्रेक कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में अगर ये ब्रेक हो रहा और उसमें अगर तीनों रियल नंबर का सम करने से जीरो आ रहा तो सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। ठीक है, तो यही हमारा कुछ आइडेंटिटीज था, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है तो आप लोगों को डिफिकल्टीज फेस नहीं होगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।